अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं। अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय तक जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया सिन्हा जी। एक आरोप है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे कि आप दो तरह की बात करते हैं। एक बयान जो आरएसएस के सह सरकारवाह ने दिया, जिसमें उन्होंने नई पीढ़ी के आंदोलन को देशद्रोही, पाकिस्तानी, फॉरेन फंडेड बताया, देश को तोड़ने वाला बताया, और 24 घंटे बाद भागवत जी कह रहे हैं ये तो देशभक्त हैं, ये तो हमसे ज़्यादा ईमानदार हैं, इनके साथ संवाद होना चाहिए। आप एक तरफ तो इस जनरेशन का विरोध करके एक पक्ष को खुश करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप इन बच्चों की बात करके इनको भी अपने साथ लाना चाहते हैं। ये दो तरफा नहीं चलेगा सर। आपका स्टैंड क्या है? देखिए, दोनों बातों को आपने उल्लेख जरूर किया, मगर मोहन भागवत जी के बात का मैं पहले जिक्र करूं कि उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र जो अपनी मांग रखता है, उसके लिए आंदोलन करता है, वो सब देश के ही लोग हैं और ये सब अपने हैं। प्रेम के साथ बातचीत किया जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, कोई देशद्रोही नहीं है इसमें से, ऐसा उन्होंने कहा। अब तो ये जो बात आप मुझे बता रहे हो, ये बात अपने सह सरकारवाह को नहीं, सह सरकारवाह जी ने भी जो कहा उसके पीछे भी एक भाव था। भाव ये वही मैं कह रहा हूं कि आपकी दो तरह की विचारधारा है। दो तरह की बातें, आप इधर भी हो उधर भी हो। जंतर मंतर पर दो प्रकार के लोग थे ही। एक जब वो कह रहे थे शर्जील इमाम को रिहा करो, दूसरे कह रहे थे कि अल्लाह तेरा ही नाम रहेगा। एक भी दिखा दो उनके मंच से कहा गया हो। सुन लीजिए, उसी आंदोलन की बात है। उनके मंच से दिखा दो आप। हम यहाँ लेके कोई चीज नहीं आए, मगर ये सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी दो विचारधारा है। देश ने देखा है, एक जो भागवत जी बोल रहे हैं और एक जो आप और अत्रे जी कह रहे हैं। दोनों की बातों का मैं प्रमाण दे रहा हूं ना। अब मोदी जी को तो बातें कही गई कि गाली तक दिए गए। अब आप जंतर मंतर पे ही सारा ये वीडियोग्राफी हुई है, कोई बाहर थोड़ी हुआ है, और देश देख रहा था भाई, इसमें प्रमाण देने की क्या जरूरत तो भागवत जी तो कह रहे हैं कि ये आपसे हमसे ज्यादा ईमानदार पीढ़ी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हम लोग पूरी तरीके से सहमत हैं। मैं बताऊं आपसे, गुगली हो गई सर आप। नहीं, एक बात बता दे, संघ की 1,20,000 शाखाएं या रात्रि मिलन मिला करके और जो साप्ताहिक मिलन होते हैं ये लगती हैं, और इन सब की व्यवस्था जेन जी ही देखता है कि 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के ही अवस्था के लोगों को दायित्व दिया जाता है। कोई ऊपर आरएसएस में एंट्री की एज क्या है? एंट्री की एज तो आप जब भी आइए, हम तो 11 साल में आए थे शाखा में। 1960 में 11 साल हमारी उम्र थी और तब से मैं 65-66 साल हो गया शाखा में मेरे संपर्क के। तो आप सोचिए कि आने की कोई उम्र थोड़ी, जब भी आप समझदार बनिए आ जाइए। जब वो खेलकूद के माध्यम से मैं आया था तो आ गया। तो अभी मैं आपकी बात मानूं, अत्रे जी की बात मानूं या भागवत जी की बात को आगे बढ़ाऊं? मैं क्या करूं? नहीं, दोनों बातों को मानिए, दोनों बात सही है अपनी जगह पे। यही मैंने कहा था। कुछ लोग ये ऐसे दो विचार हैं थे इनके, जो अपनी रोटी सेक रहे थे, परंतु जो छात्र थे वो अपनी बात कह रहे थे। देखिए, अब इस समय भी आंदोलन चल रहा है, इस समय भी झारखंड में आंदोलन चल रहा है, छात्रों का ही चल रहा है, जेनजी है। मगर देखिए, उन्होंने घुसने से मना किया कि नहीं, कोई इस प्रकार की जो गलती वहां हुई वो यहां नहीं होना चाहिए। तो वो इस मामले में जागरूक हैं, मगर वो जो वहां जंतर मंतर पे हुआ उसमें ये गलती हुई और परिणाम ये हुआ कि कुछ लोग उसमें अपनी रोटी सेकने घुस गए, और जब घुस गए तो इसके प्रमाण भी हैं। अब वो जांच हो रही है भाई, अभी तो आप देखिए कि जांच में क्या निकलता है। बहुत कार्रवाई होनी है, तो कार्रवाई होगी बिल्कुल। तो संघ ऐसा नहीं कि आज से जेनजी से बात करना शुरू किया है, हम अभी शताब्दी वर्ष में। सर एक तरफ आप उनको देशद्रोही कहोगे, पाकिस्तान से पैसा लेके प्रदर्शन करने वाला भी कहोगे, एक तरफ उन्हें कहोगे कि ये हमसे ज्यादा ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, तो ये एक असमंजस का वातावरण आप किसके साथ हो एग्जैक्टली? आप दोनों तरफ से खेलना चाहते हैं। दोनों बातों को सही मानते हैं। आरएसएस का एक चेहरा, एक विचार का मैं प्रशंसक हूं, लेकिन इस मामले में आपके दो विचार हैं। कम से कम 20 हैंडलर ऐसे मिले जो इस आंदोलन को डील कर रहे थे पाकिस्तान से। तो क्या दोनों बातें पीढ़ी को क्यों कहा फिर आपने? नो सर, बीच में बात नहीं हो सकती क्या? थैंक यू सर, दोनों सम्मिलित। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं काकरोच जनता पार्टी वालों को बुला लेता हूं। भाई हमारे साथ